तो आज बात करेंगे हम लोग प्रणीत मोरे पे। क्यों कर रहे हैं यार? प्रणीत मोरे पे ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं वीडियो बनाऊंगा पर अब मुझे जैसी हमें पता चला कि ये चर्चे में ये तो views बोला दे सकता चल है। भाई आ जा ये प्रणीत। दे सकता है तो फिर प्रणीत सीधा भाई माफीनामे से चालू करते हैं। हाँ, इसको माफ़ीनामा ऐसा बनाना चाहिए कि मैं वीडियो बनाता था इसलिए माफ़ कर दो मुझे। नहीं, इसको माफीनामा ऐसा देना चाहिए, पूरे मरीन लाइन से लेके दादर तक सब औरतें खड़ी रहनी चाहिए और उनका पैर पड़ते पैर पड़ते हुए जा ये रहा है। चालू प्रणीत मोरे को अब वैसा कंटेंट बनाना चाहिए। वो बनाता था एक बंदा रैंडमली किसी औरत का पैर छू रहा है। हाँ। देवेश दीक्षित ने क्या बोला प्रणीत मोरे पे? मतलब बनाने में 1 साल लगता है दिग्गज से दिग्गज आदमी को, ज़्यादा ही लगता है जनरली। हर महीने 1 घंटा कोई अपलोड कर दे रहा है अपने चैनल पे, अगर तो वो कंटेंट क्रिएटर है फिर। और ये करने के लिए ये बात तो मानता हूँ, बट लेकिन किसी का पैनल शो है और वो कॉमेडियन है तो पैनल शो एज इन, जैसे मधुर विरली का है हाँ, तो वो कंसिडर नहीं होगा क्या कॉमेडियन? वो जो लोग जो शोज करते हाँ। है ना, क्योंकि वो सेट भी करता है, हम्म। वो सेट भी करता है, वो शोज भी करता है अपने, और वो ये भी करता है जैसे कि आशीष सोलंकी का है। ये लोग ऐसा स्टैंड अप को प्रमोट कर रहा है उसका शो मधुर हाँ, विरली का। और उनमें फीचर कौन है? Comedians. नेचुरल ऑडियंस तो है ही है, पर Comedians. कॉमेडियंस भी फीचर्ड है। हाँ, कई हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि ऑडियंस के मुंह पे माइक लगा देना। ये भी बात है। हाँ, इसने इसका पहले का ही भी चीज़ था कि ये बोला था कि तुम लोग ऑडियंस हो और कॉमेडियन तुम्हारे पास आके बोल रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ क्राउड वर्क करूँगा। बोलो अभिषेक मादर मालिया। चो जोक सुना पैसा दिया हूँ। अभिषेक इधर इसने भी लिखा है वंस अ लेजेंड से मादर चो जोक सुना। विच इज़ अ हॉरिबल आइडिया, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसी बात बक दी जाए जो नहीं बकी जानी चाहिए। सही बात है। अब जिसने बकी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी बात दुनिया कर रही है। मैं कह रहा हूं कि उसके मुंह पे माइक लगाया किसने था। आप चाहते थे तुरंत शट डाउन कर सकते थे उस बात को वहीं पे, पर आपने बढ़ावा दिया उसे, क्योंकि और ये ठहाके मार के हंस रहा था अर्चना पूरन सिंह टाइप कि बहनचोद क्या मैं तुझसे फनी बंदा मैंने नहीं देखा है जिंदगी में, ये सब टाइप शिट। मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा कि आपको लगा कंटेंट मिल रहा है। रिएक्शन नहीं देखा उसके बाद का। लेकिन भाई इसकी बात सही है देवेश की कि ऑडियंस पे माइक लगाना सही नहीं है, क्योंकि वो लोग माहौल देख के ना मतलब भावुक हो जाते हैं इतना कि उनको समझता नहीं कि बोलना क्या है, फनी होने का प्रेशर, फनी होने का प्रेशर कि भाई अगर ये रील कट जाएगी तो बहुत ही बेहतर है, और नहीं कटेगी तो फिर उधर की ऑडियंस बोलेगी अरे यार इसने कुछ कंटेंट नहीं दिया, मजा नहीं आया, इसके बारे में बात नहीं करेंगे लोग। आजकल भाई लोगों को क्रिएटर बनना है। हाँ, आप तो इतना खुश हो गए कि आपने इनाम ही पकड़ा दिया उसे। आपने एडिट में भी नहीं हटाया और आपने निर्णय कर लिया कि समाज में ब्रॉडकास्ट कर दो, इसे बहुत बढ़िया बात है ये। तो जिम्मेदारी किसकी हुई फिर? सही बात है। और मैं तो एक जब समय का कंट्रोवर्सी हुआ था स्टैंड अप कॉमेडियन ने स्टैंड लिया था, इसके टाइम पे कोई स्टैंड नहीं लिया। क्या होता है स्टैंड अप जब भी शो में कोई जाता है ना तो वो माहौल बन जाता है, तो माहौल के साथ फ्लो करने लगते हैं ऑडियंस। हाँ, और प्लस उस वक्त वो रियलाइजेशन नहीं होता है कि ये चीज बड़ी है या नहीं बड़ी है, मतलब ये चीज बैकफायर करेगी कि नहीं करेगी। तो वहाँ के लोगों को भी अगर गलत लग रहा होगा लेकिन देख रहा है 5 लोग हंस रहे हैं उसके बगल में, तो नहीं बोला रहेंगे वो लोग। से इत्तेफाक रखते हो आप लोगों ने बीच में दखल इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि ये कॉमेडी शो है और कॉमेडी होने की कोशिश हो रही है वहाँ पे। बिल्कुल ही इज्जत मत करो ऐसे कॉमेडी शो की जिसमें कॉमेडियन ने खुद ही माइक किसी और को पकड़ा दिया है। सही बात है। करें ऐसा कुछ ना हो दोबारा से, हम भी कर रहे हैं, कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी देखते हैं। सही बात है। तो इसने अभी थोड़ा अपॉलॉजी वीडियो डाली है। हेलो। हाँ भाई, तो ये बात मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, पूरा जिसके लिए मुझे नहीं देखा पूरा भाई, नहीं देखा, पर देखा। तो सहन शक्ति नहीं है भाई हमारे पास। काफ़ी हेट हम मिल अपनी रही रील 10 सेकंड तक ही देख सकते हैं। उसके बाद स्किप। है, और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के अभी से से नहीं भाई, बहुत टाइम सच में भाई, देखो बहुत लेट हो गया रियलाइजेशन के लिए भाई। क्राउड वर्क कर रहा था, उसने काफ़ी डेरिवेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया, और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। बहुत बड़ी गलती थी भाई, तुझे कोई माफ़ नहीं करना चाहिए 10-20 साल तक।
नहीं यार भाई, करियर खत्म हो रहा भाई देखो बताता हूँ, भले वो ये कितनी ना गंदी हो, चीज़ है, इसकी रोजी रोटी नहीं, रोजी रोटी चली गई बेचारे की। हाँ, For इसको कोई example, कॉर्पोरेट में नौकरी दो अब, और उसको आई टेलीकॉलिंग होप प्रणीत मोरे ने इतना पैसा कमाया हो कि अब उसे कुछ करने की जरूरत ना हो। वहाँ पे रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। सही बात है। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। इसके पास कोई चारा नहीं कॉर्पोरेट नहीं करने का। लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो। चांस मांग रहे क्या कर, देना है नहीं देना देते रे, देना मतलब है। आदमी सुधरता है रे हर एक चीज के बाद। फर्स्ट टाइम हुआ है रे बेचारे के साथ, चल भाई देखो चांस दे रहा हूँ मैं, और ये चीज मतलब और किसी मैं के अगर साथ भी चांस हो दे रहा सकती हूँ तो बहुत सोच समझ के देता हूँ है। भाई। ये किसी के साथ भी हो सकता था। मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा। कर 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 मेरे लिए भी एक लर्निंग थी, तो मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट के ऊपर भी काम करूंगा। सही है ब्रो। और ये चीज़ आप फ्यूचर में मेरे काम में भी देख पाओगे। फ्यूचर लास्ट में बहुत अच्छी बात करी इसने, तो इसको एक चांस देते हैं भाई लोग, अपन लोग मिलके सब लोग। ये भी आजकल चर्चे में आ गया। तू नाम बता सकती है? ये कौन है? मेरे को तो अच्छा ही लगेगा। सेजल पवार। मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज बोली शो थी के बाद एंड फॉलोइंग 200 के बढ़ गया। 200 के। इट्स वेरी बैड टू see whatever narrative has been said अबे जो and बोला वो दिख रहा है भाई, क्या क्या नैरेटिव है भाई? बस मुझे इतना मैं बोला बीमार था हूँ यार, मैं ज़्यादा कि बोलना शुरुआत नहीं में चाहता मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक एंड when I went on a show, comedy show, it was my first stand-up comedy हाँ ever. तो मतलब पहला शो था तो माफ कर देना चाहिए ऐसा। भाई तुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रणीत मोरे के शो पे लड़कियां जाती है फॉलोअर्स गेन करने? बस बस यही है। प्रणीत मोरे का शो और आईपीएल एक ही चीज बन गया है कि मतलब फॉर Followers. एग्जांपल कि XYZ इन्फ्लुएंसर आके फ्रंट रो सेकंड रो पे हाँ। बैठी है और उसके हाथ में माइक दिया गया है और वो कुछ बातें कर रही है और वो वायरल हो गया, रील हाँ। कट गई उसकी। हाँ ऐसे ही चलता है ना मोस्टली। चलता ही होगा सेट भाई। होगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सेट करके करते होंगे। हाँ कि इसके शो पे जाते हैं। ऑब्वियसली प्रणीत मोरे इतना बड़ा हो गया बिग बॉस के बाद कि उसकी एक टीम होगी जो इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करती होगी। हाँ फिर कि उसके तू आ बाद आ जा फिर ये। कि बट लेकिन इसकी ऑडियंस बहुत अच्छी है उसमें, महाराष्ट्र के एरिया में, तो वैसे भी इन्फ्लुएंसर इसको देखते हैं। हाँ वो भी है। मैं इसके पहले कभी स्टैंड अप शो में नहीं गई थी एंड मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 मुझे महीने क्या पहले की बोलना है? क्लिप अभी आज उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा। भाई इसको यही लग रहा होगा कि 9 महीने पहले, कितने महीने पहले, दो 2 महीने पहले की क्लिप से ये हो गया। अरे 6 साल पुराने ट्वीट्स जब निकलते हैं ना आदमियों की गांड पड़ जाती है। सही बात है यार। 2 महीना तो इस फ्रेश है भाई, बहुत ज़्यादा फ्रेश है 2 महीना। I'm never gonna justify. I'm never gonna take the wrong side. Only thing is कि I wanted to come here and give a public apology that मेरे साइड से ऐसा कभी नहीं होगा वापस। ठीक है। अगर आप उसको उसके व्यूज हैं वो मेरे व्यूज नहीं हो सकते हैं, पर हो सकते हैं ना अगर आप उसको क्लिप करके उसकी रील डालेंगे। बकायदा उस पर एडिटर ने काम किया है, उस पर ये सोचा गया है कि उसको 90 सेकंड की क्लिप कैसे बनाई जाए। ये जब सब है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके व्यूज रिफ्लेक्ट नहीं होते? अगर आप उन व्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, तो आपके भी व्यूज हैं। सॉरी गाइस, मैं तो देखो मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं अपना आपा हो चुकी हूँ कि ये लड़ाई मैं कब से लड़ रही हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और मुझे इतने मजे भी नहीं करने चाहिए। तो पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि अगर आप अपनी ऑडियंस को कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके व्यूज को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उनको ये नहीं बता रहे हैं कि आप जो कॉमेडी फर्टर्निटी जो है आपके सब हेट करता है कंटेंट से ऑडियंस को लड़कियों के बारे में और कोई स्टैंड नहीं लिया है। हेट तो I mean, छोटा वर्ड है और बड़ा चीज करते हैं इसके साथ।
Getting physical with a woman is worth a 370 rupee biryani. और उसके बाद वहाँ रुकता नहीं है, वो आगे भी जाके बताता है कि कैसे उसने उस लड़की को मोलेस्ट किया है और उसको ज़बरदस्ती किस किया है और उसका शर्ट उठाया है उसकी मर्ज़ी के खिलाफ। और वहाँ पे जो ऑडियंस है उस कॉमेडी एक्ट में वो हंसती है, तालियां बजाती है। जो कॉमेडियन स्टेज पे है वो उस लड़के को प्राइज मनी देता है। सब भी किया वो बंदे ने, हाँ किस किया, शर्ट उठा दिया, वो बताता है आगे। और ये भी बोलता है कि वो मना कर रही थी तभी। नहीं मना नहीं कर रही थी, बोलती है हम लोग फ्रेंड है, ऐसा टाइप से है सबसे फनी स्टोरी बताने की। लेकिन 2 दिन के अंदर हम किस चीज पे ऑब्सेस कर रहे हैं कि एक लड़की ने डेड बॉडीज के ऊपर एक गंदा मजाक किया, एक अबे ये डिसरिस्पेक्ट कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं यार बहन शो। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, बोलने में क्या जाता है इसका। बस भाई इतना ही है प्रणीत मोरे पे। एंड नोट पे क्या बोलेगा प्रणीत को? चांस देना चाहिए, प्रणीत मांग रहा है तो। इधर जो बोला है एंड में, तो मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट कर भाई काम के कर। ऊपर काम कर, निको नहीं लगा। और वापस भी आ यार तू। वापस आ जा भाई, पर सेट के साथ आ भाई, मतलब कुछ हाँ जैसे भाई। समय रहना कैसे एक सेट के साथ आया, तो वैसा तू भी कुछ कर सकता है। और भाई किसी के फुटस्टेप कॉपी करने में कुछ गलत नहीं है भाई, अनलेस अनटिल वो पैसे ला के दे रहा है करता। सही बात है। चल